पता था कि आपकी टीम के ऊपर काला जादू हुआ है। हाँ, आज मैं भारत का शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि आप पाकिस्तान नहीं आए, वरना पाकिस्तान आके इस तरीके से आप हराते इनको तो कई लोगों ने सुसाइड कर दिया, बहुत ज्यादा बेइज्जती होनी थी। पहले भी आप बार बार कहते हैं कि हम घुस के मारते हैं, तो अगर आपने मेहरबानी फरमाई कि आपने घुस के आके टीम का सत्यानाश नहीं किया। चीमा साहब, दुख है, मैं समझता हूं, मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी। मैंने मैच भी नहीं देखा पूरी तफसील से, मैंने उसके थोड़े थोड़े पीसेस देखे हैं। मैं बड़े मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक सका हूं क्योंकि मैं खुद बाप। पाकिस्तान जिस टूर्नामेंट का होस्ट है उसी टूर्नामेंट से फारग हो गया है। क्या बात है कि हमारे प्लेयर्स खेलते ही नहीं है। हम 30 साल बाद एक बड़ा टूर्नामेंट आया और बल्कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हम हर कीमत में भारत से आगे निकलेंगे। उस पर भी बड़े शोर मच रहा था। वो अभी ये बातें चल रही थी कि हम आगे निकलेंगे, पीछे से क्रिकेट टीम जो है वो हार गई। वो इंडियंस बड़े खुश हैं, वो कहते हैं कि अच्छा हमने फैसला किया था, हम नहीं गए पाकिस्तान, हमने दुबई में ही तुम्हें बुला के तुम्हारे साथ जो करना था कर दिया। ताड़ साहब, कैसे देखते हैं? क्रिकेट के बारे में सोचता हूं, बात करूं या ना करूं, हमारी वैसे हिस्ट्री, मैं अभी न्यू जर्सी के जख्मों से अभी तक ठीक नहीं हुआ था। वहां पे इन्होंने 300 पाउंड के खिलाड़ी लेकर आए थे जो कि कुश्ती और कबड्डी के खिलाड़ी थे, जो क्रिकेट टीम में थे, सिफारशी भर्ती। अभी वो जख्म नहीं थे भरे। फिर वहां पे आपके जो बीमार पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को प्रमोट करने की बजाय अपने पिरो मुर्शद के वहां जहाज उड़ाए ऊपर स्टेडियम के। वो जख्म थे मेरे लिए, वो जख्म थे। अब चीमा साहब, आज मुझे सुबह किसी ने भेजा है कि एक ऐसी कौम है जो IMF के खर्चे पे चल रही है। किसी ने एक टेक्स्ट भेजा, पहले तो वो पूछ रहे, PCB सेंट इमामुल हक टू दुबई फॉर 3 मिलियन रुपीज ओनली फॉर 10 स्कोर्स। 10 रन बनाने के लिए 3 मिलियन का खर्चा किया। चीमा साहब, अगर ये मेहरबानी फरमाए, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उन पे रहम फरमाए और क्रिकेट टीम को बंद कर, ये मेहरबानी। देखें, आप जब जीतना भूल चुके हो किसी फील्ड में कि हमने जीतना है, नेशनलिज्म भी ना हो, महंगाई भी बहुत हो, यूथ जो है यूरोप के समंदरों में किश्तियों में डूब रही हो, तो मेरा ख्याल है इस तरह के लल्ले तलल्ले करना चाहिए। हाँ, आज मैं भारत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि आप पाकिस्तान नहीं आए, वरना पाकिस्तान आके इस तरीके से आप हराते इनको तो कई लोगों ने सुसाइड कर दिया, बहुत ज्यादा बेइज्जती होनी थी। पहले भी आप बार बार कहते हैं कि हम घुस के मारते हैं, तो अगर आपने मेहरबानी फरमाई है कि आपने घुस के आके टीम का सत्यानाश नहीं किया, ये बड़ी मेहरबानी आपने की। मैं तो इस हक में नहीं था खैर कि क्रिकेट टीम उनकी आती यहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके अभी तक 7 पंजाब के शनाख्ती कार्ड देख देख के लोगों को बसों से निकाल के मारा जा रहा है। तो उसमें चीमा साहब दुख है, मैं समझता हूं, मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी। मैंने मैच भी नहीं देखा पूरी तफसील से, मैंने उसके थोड़े थोड़े पीसेस देखे हैं। जब मैं उसका अभी देख रहा था कि ये कितने बजे कहां होगा, तो मेरी नजर से खबर गुजरी एक कि लोग इलेक्शन से मैच से पहले कि 72% पीपल दे आर बैटिंग फॉर इंडिया। ये मैच से पहले की बात। तो ये इतना खर्चा, इतना तमाशा, इस कौम को निजात दें, इस कौम पे रहम फरमाएं और इस टीम को बंद करके। हाँ, 2 टीमें हैं जो मैं जब ये पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की 2 टीमें बहुत अच्छा खेलती, उधर तवज्जो दे। जेवलिन थ्रो पे आपने अच्छा खेला है, उस बंदे को असली ले दे जेवलिन थ्रो, उसके पास कोई नहीं है, पता नहीं वो डंडों से किस चीज से प्रैक्टिस कर। दूसरा सुना है पाकिस्तान में अंधों की टीम है, वो बड़ी अच्छी परफॉर्म करती है, पता नहीं क्रिकेट है किस चीज, उन पे तवज्जो दे लें। ये जो खेल रहे थे ये भी अंधे ही मुझे लग रहा था, इनके भी आंखें नहीं ठीक थी या पेट नहीं ठीक थे, या इनके क्या हालात, इनके फिजिकली। 300 पाउंड के सफारशी लोग आप खिलाते रहे हैं माजी के अंदर, आप सीरियस नहीं है किसी चीज में, तकलीफ ये ना किया करें, ये बंद करें। मैं दुख है इस बात का, मुझे तरस आता है पाकिस्तानी लोगों पर जिन्होंने इस मैच को देखा है अपनी आंखों से, जिन्होंने इस मैच मैं यकीन करें कि मैं न्यू जर्सी गया था देखने मैच, और खैर मैं तो उस वक्त भी 50-50 था। मैं कोई इतना पाकिस्तानी टीम, मुझे जब से इन्होंने मैच बेचने शुरू किए थे, बालें बेच देते थे, ये सट्टा लगाते थे, मैंने उस दिन से मैच देखने छोड़ दिए थे। मैंने खुद उस दिन जो शर्ट पहनी हुई थी न्यू जर्सी में,
वो शर्ट के ऊपर दोनों झंडे थे, भारत का भी था, पाकिस्तान का भी था। और मेरी ट्रू फीलिंग्स, मैं भारत को भी सपोर्ट करता हूँ, पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं वहां जाके थे कोई नचदा रहना वास्ते, लेकिन एक पुअर परफॉर्मेंस, वेरी पुअर परफॉर्मेंस। बुमराह आज भी मैं उससे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। दो चीजें उसके लिए, एक तो सरदार है, दूसरा पंजाबी भी है, तीजा है कि गुड प्लेयर है और उसने टच द हाइट्स। इसमें तो नहीं थे वो, लेकिन क्रिकेट का मैं इस पे कहता हूँ जल्द से जल्द इसको बंद करके अगले टॉपिक पे जाऊं, क्योंकि शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं। तीसरा, शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे वो भुट्टो बनने की कोशिश की। वो अक्सर कई दफा कोशिश करते हैं, माइक फेंक देते हैं, वो धक्के धुक्के देते हैं। पता नहीं किस सेंस से उन्होंने कहा है कि मैं भारत को हम पीछे कर देंगे। इज इट पॉसिबल? आप 100 साल का गैप दे सकते हैं? 77 ईयर्स तो आप उनसे अलग हुए हैं, लेकिन गैप आपका 100 साल से ज्यादा है। अब मैं कहां से शुरू, कहां खत्म करूं? ये तो इस पे तो किताबें लिखी जा सकती हैं, डिक्शनरियां बन सकती हैं इस पे। पता नहीं शहबाज शरीफ साहब ने किस जज्बाते खताबत में कितना आगे चले गए, गलत किया उन्होंने। लेकिन चीमा साहब, मैं इससे पहले आगे जाऊं, इस क्रिकेट के हवाले से आज मुझे ट्वीट भी कल भी मैंने ट्वीट की थी। मैंने तो खैर एक मजाकन कर दी थी, लगता ठीक था। मुझे लगता था कि आपकी टीम के ऊपर काला जादू हो गया, कि वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकी, उनके हाथ, मुंह, जुबान, कान बंद थे उनके। लेकिन एक दूसरी चीज इस क्रिकेट में भी हुआ है, मेरे मुर्शद पाक का बच्चा वहां गया मैच देखने, दुख बहुत हुआ मुझे। मैं बड़े मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक सका हूं, क्योंकि मैं खुद बाप। दोस्तों, भारत ने जो सदमा दिया है ना पाकिस्तान को, वो से बाहर निकल ही नहीं पा रहा भाई। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय निकल कर सामने आ रही है। कुछ लोग बोले भाई क्रिकेट को बंद कर दो, और वाकई क्रिकेट को बंद ही कर दो भाई, तुम्हारे बस की नहीं है क्रिकेट खेलना। अब तरार साहब ने बोला ना कि भाई तुम्हारे बस की क्रिकेट नहीं है, तुम्हारे यहाँ क्रिकेट बची ही नहीं है, अब इसको बंद कर दो। जब तुमको हारना ही है तो बंद कर दो इसको, काय का पैसा फालतू में फोकट में इनको दे रहे हो। और शोएब अख्तर ने अभी परसों एक टीवी में वो बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि भाई हमारी मजबूरी है कि हमें बैठकर पाकिस्तान के बारे में बात करनी पड़ती है, वरना मैं पाकिस्तान के बारे में बात ही ना करूं। हमारे को पर्सनल एजेंडा तो नहीं है। मुझे तो अगर पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता बिना बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है। ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। वो तो मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया पीटीवी, तो मैं आ जाता हूँ। मैं को सच कह, ये निराशा होती है जब कोई एक्स प्लेयर रहा हो जिसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हो, और वो आने वाली जनरेशन को अगर इस तरह से देखता है ना, तो तकलीफ बहुत होती है। भाई हमारे यहाँ सचिन तेंदुलकर नाम कितना ऊपर जाता था, लेकिन जब वो रिटायर हुए तो विराट कोहली आए। विराट कोहली के अंदर सचिन तेंदुलकर की छवि दिखती है लोगों को। बेशक वो मुकाम जो सचिन तेंदुलकर का था वो विराट कोहली का ना हो पाए, लेकिन लोग कंपेयर करते हैं, लोग बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कुछ ऐसा है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।